Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. So, I give you a question. What does it mean when a philosopher says there can be no poetry after Auschwitz? तो बहुत haunting line है, right? And do you know who this line belongs to? It belongs to Theodor Adorno, who's a very important philosopher in your syllabus, net. कि जब आप बात कर तो आपको पता होना चाहिए कि अडोर्नो ने क्या बातें कही है और खाइमर ने क्या बातें कही हैं. तो आज का जो ये लेक्चर है इट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू थियोडोर अडोर्नो. ठीक है. बिफोर आई बिगिन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फुल कोर्स, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर नेट और JRF, यू कैन ज्वाइन माई फुल कोर्स. हम लोगों ने शुरू कर दिया है. यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स दैट यू लेफ्ट बिहाइंड. वो सारे आपको मिल जाएंगे. वी हैव एन ऑफर गोइंग ऑन एट 5,999. आपको सारा जो कोर्स है आपके एग्ज़ाम तक वो मिल जाएगा. साथ में MCQs भी मिलेंगे, नोट्स, सब कुछ बेसिकली. सो इट्स अ वेरी होमली काइंड ऑफ environment that we have in our classes. So do think of joining if you're interested. And the details are in the description box. So you can contact me over Telegram or WhatsApp. Coming back to Theodor Adorno. So this haunting line comes from Theodor Adorno, who was one of the most influential and controversial thinkers of the 20th century. इनके आज हम लाइफ, इनके मेजर वर्क्स और क्यों इनके आइडियाज़ जो इन्होंने कल्चर के बारे में कहा, फिलॉसफी के बारे में कहा, सोसाइटी के बारे में कहा, why do they still matter? So who was Theodor Adorno? He was born in 1903, 20th century में फ्रैंकफर्ट में he was born, and as only child he studied philosophy, studied psychology and sociology अपनी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में. ठीक है. अर्ली ऑन ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सिएगफ्राइड क्लॉकॉर, एक थे फिलोसोफर, एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन एंड ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट ऑन हसल की एक फिनोमिनोलॉजी करके कॉन्सेप्ट है विच हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. एडमंड हसल फिनोमिनोलॉजी, इन्हीं पे इन्होंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया 1924 में. His first attempt at a professional thesis बोल लो, it was actually rejected, just like Walter Benjamin's. लेकिन later on he succeeded in 1931 with a dissertation that he wrote on Kierkegaard this time. ठीक है. अब जब नाजीज पावर में आ गए 1933 में, अडोर्नो like many Jewish intellectuals, ये भी Jewish थे, like many Jewish intellectuals, he was banned from teaching. So he moved first to Oxford and then to New York in 1937. Invited by Max Horkheimer. So you must have heard, दोनों का नाम साथ में आता है, होरखाइमर और अडोर्नो का. दोनों ने बहुत सारा काम एक साथ किया है. तो इनको इनवाइट किया मैक्स होरखाइमर ने टू जॉइन दिस री-इस्टैब्लिशमेंट या री-इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट था एक फॉर सोशल रिसर्च जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था. उन्होंने वहाँ पे इनको बुला लिया. US में ही वर्कड ऑन प्रिंसटन रेडियो प्रोजेक्ट, स्टडिंग द आइडियोलॉजिकल पावर ऑफ रेडियो. 1941 में he relocated to Los Angeles and he joined a vibrant community of exiles वहाँ पे. और वहाँ पे और भी बहुत फेमस लोग थे like Brecht, Thomas Mann. So he joined this community. During this time he co-authored with Horkheimer the landmark text, please remember, Dialectic of Enlightenment, 1944. क्या है ये बुक? 2 रेवोल्यूशनरी आर्ग्यूमेंट्स इस बुक में इन्होंने किए. पहला था द कल्चरल इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री. व्हाट इज़ दैट? द मास कल्चर. अडोर्नो ने कहा जो मास कल्चर है ना, इट हैड बिकम अ सेट ऑफ कमोडिटीज़. मतलब जैसे फिल्म्स हैं या रेडियो है या पॉपुलर म्यूज़िक है, दे आर नो लॉन्गर फॉस्टर क्रिएटिविटी or critique. Instead, what they do is they depoliticize people, making them
passive and more vulnerable to authoritarianism. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. कोई आप मूवी देखते हो, उसमें आप देखते हो पीछे से कोई बैनर आ जाएगा, किसी चीज़ की ऐड आ जाएगी, या जिस तरह के कपड़े कोई हीरोइन ने पहने हैं या हीरो ने पहने हैं, आप लोग चाहोगे कि मुझे भी वो कॉपी करना है. एंड दिस इज सो कॉमन. इट बिकम्स अ मास इंडस्ट्री. इट बिकम्स अ ये जो मास कल्चर है फिल्म्स के थ्रू. अब फिल्म ज़्यादा देखते हैं, या म्यूज़िक की वीडियोस हम देखते हैं, उसमें कैसी ज्वेलरी है, कैसा मेकअप है, या क्या पहना है, या कैसी वॉच पहनी है. इट बिकम्स समथिंग दैट वी कंज्यूम. तो उसको इन्होंने क्रिटिक किया था. देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट वॉज क्रिटिक ऑफ रैशनैलिटी. So Adorno and Horkheimer, they pointed out that science and reason did not prevent fascism or genocide. In fact, rationality itself had become instrumental reason focused only on ends, not means. So rationality को critique किया कि rationality की वजह से कभी कभी it becomes the reason for fascism or genocide, because it's only focused on the ends and not the means. So they did not reject enlightenment entirely, but they called for its radical overhaul, warning against turning enlightenment ideals into unquestioned myths, especially the myth that history equals progress. कुछ और वर्क्स थे अडोर्नो के, जैसे कि इन्होंने लिखा फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न म्यूज़िक, जिसमें इन्होंने क्रिटिक किया फ्रैगमेंटेड स्टेट ऑफ मॉडर्न लाइफ थ्रू म्यूजिक. अनदर वन वाज मिनिमा मोरेलिया, which is reflections from a damaged life. It's a series of aphorisms on fascism, on culture, and on human suffering. फिर है the authoritarian personality. It's a psychological study of prejudice and fascist tendencies in modern Americas. Negative dialectics भी इन्होंने लिखा. It was his most important philosophical text. इस टेक्स्ट में इन्होंने डिक्लेयर किया that a new categorical imperative, मतलब एक arranged life so that Auschwitz never happens again. His haunting claim that to write poetry after Auschwitz is barbaric. इसी में नेगेटिव डायलेक्टिक्स में. बाय दिस ही मेंट दैट जो ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं कुड नॉट कैप्चर द हॉरर ऑफ होलोकॉस्ट, राइट. एंड देन अनदर वर्क दैट ही रोट वाज एस्थेटिक थ्योरी. पोस्ट्यूमसली आया ये. इट एक्सप्लोर्ड हाउ आर्ट कुड क्रिटिक सोसाइटी वाइल स्टिल बीइंग कॉट इन अ मार्केट सिस्टम. एंड लास्ट, the jargon of authenticity. His critique of Heidegger and existentialist language. तो ये इनके मेजर वर्क्स आए. अब उसके बाद ये वापस गए जर्मनी, जाना ही था. आफ्टर years in exile, he returned to Frankfurt in 1949. And by 1953, he became a professor of philosophy and sociology. He also directed the Institute of Social Research, continuing the Frankfurt School's legacy. इनका जो critiques थे, they extended to television, horoscopes, mass media, all of which he saw as reinforcing irrational and passive consumption. 1960s में अडोर्नो को एक नया चैलेंज फेस हुआ. स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट आ गया. दो सिंपथेटिक to their anti-war stance जो था बच्चों का, he was wary of their anti-intellectualism. So उसके बाद 1969 में tensions escalated जब Adorno called police on student occupiers at the institute. फिर later that year, while vacationing in this Swiss Alps गए थे, he was vacationing there, he suffered a heart attack after a mountain climb, and he died at the age of 66. But Adorno remains a towering figure of the 20th century thought. इन्होंने expose किया the dark underbelly of modernity, capitalism and mass culture. His insights into the culture industry या instrumental reason या फिर the responsibility of the philosophy after Auschwitz still challenge us today. So Adorno believed that
culture should not pacify us, but it should provoke us to think critically and resist conformity. His message is a warning, and perhaps also you can say it's a call to keep philosophy alive by confronting, not ignoring the darkest truths of our history. ठीक है? So I hope you found it helpful, Adorno के बारे में, and just go through the works that he's written, but the most important is dialectics of जो दोनों ने मिलके लिखा है. So go through it once and you're good to go. ठीक है? Once again, if you wish to join the classes, please let me know, and all the best. Thank you.